हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एपिसोड 7 में हम एक्सपोजर एंड फैक्टर गवर्निंग एक्सपोजर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि एक्सपोजर क्या होता है और जो एक्सपोजर है उसको क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ों से उस पर फ़र्क पड़ता है। तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये भी देखेंगे। आज के एपिसोड में हम व्हाट इज़ एक्सपोजर एंड क्या क्या फैक्टर होते हैं उसको इफ़ेक्ट करने वाले। उसके बाद में दोस्तों उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इसके बाद में दोस्तों हमको ब्रैकेटिंग और एक्सपोजर कंपनसेशन के बारे में भी जानेंगे। ये क्या होता है, एक्सपोजर से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सपोजर क्या होता है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा, सुना, पढ़ा, जैसे कि जब कोई वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लेंस में एंटर करती है, उसके बाद में लेंस के अंदर एक अपर्चर रिंग होती है जो कि आइरिस डायफ्राम होता है और वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट हमको पास होने देना है। उसके बाद में एक शटर होता है, वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी देर तक हमको लाइट को पास होने देना है, जो कि सेंसर पर सेंस होने वाली है। उसके बाद में जब सेंसर पर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट फॉर ए रेगुलेटेड लेंथ ऑफ टाइम पर पड़ती है, उसको सेंसर सेंस करता है और इमेज को फॉर्म अप करता है, जिसे हम डिस्प्ले पर आसानी से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शटर का अपर्चर का काम बताया, सेम आप डेफिनेशन में जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप आइरिस डायफ्राम है, ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। दूसरा आप जानते हैं शटर क्या करता है, लेंथ ऑफ टाइम के लिए, इंटरवल के लिए, कितनी देर तक हमने एक्सपोजर में अलाउ किया है लाइट को जाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो परफेक्ट एक्सपोजर आएगा वो आपका इंक्लूडिंग वाइट वैलेंस आएगा, जो कि आपको जिस कंडीशन में, जिस लाइटिंग कंडीशन में हमको फोटोग्राफ क्लिक करना है उसी के अकॉर्डिंग हमको वाइट वैलेंस सेलेक्ट करना है और एक परफेक्ट एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप एक एग्जांपल देख सकते हैं परफेक्ट एक्सपोजर का। नेक्स्ट दोस्तों आप एक एग्जांपल देख सकते हैं परफेक्ट एक्सपोजर का। परफेक्ट एक्सपोजर में आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपका अंडर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, एडुकेट एक्सपोज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंपोजिशन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों जानेंगे लाइटिंग कंडीशन कैसे इफ़ेक्ट करता है 250 पर और 125 पर और 160 पर और 30 पर। आपकी शटर स्पीड कम हो रही है, जैसे जैसे शटर स्पीड कम होती जा रही है वैसे वैसे लाइट सबसे ज़्यादा एंटर होती जा रही है। ओपनिंग ऑफ द लेंस f8 सेम है सभी में, ISO सभी में सेम है। तो दोस्तों शटर स्पीड की आप अच्छे से जानकारी यूज करके भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जितनी शटर स्पीड स्लो होगी उतनी ही ज़्यादा देर तक एंटर लाइट कर सकती है। सेम अगर हम इसको अपर्चर में यूज करेंगे दोस्तों, तो जितनी ओपनिंग ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट ज़्यादा एंटर करेगी। ओपनिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि F नंबर कम होना चाहिए। यदि F नंबर ज़्यादा है तो ओपनिंग कम होगी और लाइट कम एंटर करेगी। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे शटर स्पीड कैसे वेरी करती है। जैसा कि दोस्तों आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी के लिए कितनी शटर स्पीड रखना है, ऐसा दोस्तों आप प्रैक्टिकल करने के बाद ही अच्छे से पता कर पाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि आपकी स्लो शटर स्पीड है और हाई शटर स्पीड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप जान सकते हैं दोस्तों, स्लो में और हाई में जो ऑब्जेक्ट आपका स्टडी है, बहुत शांत है, उसके लिए आप स्लो शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। और लाइट पेंटिंग या ड्रामेटिक इफेक्ट या मिल्की इफेक्ट वगैरह के लिए भी आप उसे स्लो शटर स्पीड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें
एक्सपोजर को सेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आपको ट्राइपॉड यूज करना चाहिए, यानी कि आपका कैमरा स्टडी रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम फास्ट शटर स्पीड की। फास्ट शटर स्पीड में दोस्तों आप कैमरे से मूवमेंट को फ्रीज कर सकते हैं, एक्शन फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसमें सेक होने का चांस कम रहता है। तो दोस्तों शटर प्रायोरिटी मोड में अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑल रेस्पेक्ट इसकी जो सेटिंग है कैमरा ऑटोमेटिक कर लेता है। सेम दोस्तों आप दोनों कंडीशन में आप शटर प्रायोरिटी मोड में टीवी में आप क्लिक कर सकते हैं फोटोग्राफ्स को। जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों वैसे इसको सीखते चले जाएंगे। ना दोस्तों क्या क्या फैक्टर हैं जो कि आपके एक्सपोजर को इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस ज़्यादा है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट अंडर एक्सपोज आएगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों नेचर ऑफ लाइट, यदि ऑब्जेक्ट डार्क है तो आपको डार्क रिजल्ट मिलेगा, यदि ब्राइट है तो ओवर एक्सपोज वाला या बर्न का इफेक्ट मिलेगा। नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट की लाइट कैसी है दोस्तों। सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर दैट मीन्स ISO, आपने ISO कितना रखा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक्सपोजर को इफ़ेक्ट करती हैं दोस्तों। जैसा कि आप शूटिंग मोड और कैमरा, आपने कैमरे का शूटिंग मोड क्या रखा है फ़ोटो को शूट करने के लिए। शूटिंग मोड दोस्तों सिंगल रखा है आपने, कंटिन्यूस लो रखा है, कंटिन्यूस हाई रखा है, इसको हम शूटिंग मोड्स बोलते हैं दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको कंपोजिशन किस टाइप का चाहिए, वेल कंपोज्ड होना चाहिए, 1/3 रूल को भी फॉलो कर सकते हैं आप। और पूरे फ्रेम में जो फोरग्राउंड है वो बैकग्राउंड से बड़ा दिखना चाहिए, तभी फोटोग्राफ में अटेंशन जाता है। तो ये कंपोजिशन का विशेष तौर पर दोस्तों ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं जो ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, एक परफेक्ट एक्सपोजर आपको कैसे मिलता है, कब मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपर्चर, शटर एंड ISO प्लस कंपोजिशन इंक्लूडिंग वाइट बैलेंस दोस्तों, आप परफेक्ट एक्सपोजर लेंगे। गुड पिक्चर आपका अट्रैक्टिव तभी बनेगा जब सारी चीज़ों का आप सेटिंग्स का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप ट्रिंगल में भी देख सकते हैं, ट्रिंगल में क्या क्या समझाया है, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO का कॉम्बिनेशन आपस में समझाया है, जैसा कि आपने एपिसोड स्टार्टिंग में भी देखा था। आप उसको रेफर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दोस्तों। ना दोस्तों अब आप देखेंगे अपर्चर के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी क्लास में कवर किया है और अभी हम जानेंगे अपर्चर क्या है। अपर्चर को हम एफ स्टॉप से डिनोट करते हैं दोस्तों, और ये जो ओपनिंग होती है ओपनिंग को शो करता है। यदि एफ स्टॉप में एफ नंबर जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतनी ओपनिंग कम होगी, एफ नंबर जितना कम होगा उतनी ओपनिंग ज़्यादा होगी। सेम ओपनिंग के ऊपर डिपेंड लाइट करती है, जब ज़्यादा ओपन होगा तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी और जब ओपनिंग कम होगी तो लाइट कम एंटर करेगी। सेम प्रिंसिपल पर काम करता है और ये कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट को पास करता है। नेक्स्ट दोस्तों ISO के बारे में जानेंगे। ISO क्या है, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स वाइट लाइट होता है किसी भी फिल्म का, मैग्नेटिक मीडिया का या सेंसर का। तो दोस्तों जो सेंसिटिविटी होती है वो वाइट लाइट को कैसे सेंस करता है, किस वे में सेंस करता है, जो कि यदि आपने ज़्यादा वाइट लाइट के लिए सेंस करने के लिए आपने ज़्यादा ISO रखा है तो दोस्तों ग्रेन्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नोज जो पिक्चर में आता है वो इसी का रीज़न होता है। तो दोस्तों लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने ISO को सेट कर सकते हैं दोस्तों। नाउ आप देख सकते हैं दोस्तों परफेक्ट एक्सपोजर देख सकते हैं कैसे कैसे होता है। अंडर एक्सपोज किसे बोलते हैं, ओवर एक्सपोज किसे बोलते हैं, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप 4 चीज़ें दोस्तों देख पा रहे हैं। अंडर एक्सपोज मतलब इसमें क्या है, इसमें हम डिटेल्स नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। सेम ओवर एक्सपोज में भी हमें डिटेल्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तो हमें एडुकेट एक्सपोजर चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए
जो कि हमें डिटेल्स भी मिल सके। तो इसमें ये 4 चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, नेचर ऑफ लाइट कैसा है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, डिस्टेंस कितना है और टाइम टेकिंग, आपने कब क्लिक किया है फोटोग्राफ्स को। तो दोस्तों आपको एडुकेट एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर की सेटिंग आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा ना। अब दोस्तों आप अदर एक्सपोजर मोड के बारे में जानेंगे। कैमरे में कौन कौन से एक्सपोजर मोड होते हैं, जैसे कि फुल्ली ऑटो होता है जो कि प्रॉपर ग्रीन कलर में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको हम फुल्ली ऑटो मोड बोलते हैं दोस्तों। प्रोग्राम मोड होता है जिसे पी से डिनोट करते हैं, कैमरे में लिखा रहता है अपर्चर प्रायोरिटी AB, शटर प्रायोरिटी TB, बल्ब B, मैनुअल M। दोस्तों ये TB और AB जो मोड आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपको कैनन में दिखाई देता है। यदि आप निकॉन में देखेंगे तो A होगा, V होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपको मोड देखने मिलते हैं। और नेक्स्ट इसके एडिशनल दोस्तों जो कॉम्पैक्ट कैमरे आ रखे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्पोर्ट्स, ये सेपरेट आपको एक्सपोजर मोड दिखाई देते हैं। ये क्यों होते हैं कि जिस टाइप की आपको फोटोग्राफी करना है उस मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप फोटोग्राफी आसानी से कर सकते हैं। नाउ अंडर और एक्सपोजर, जैसे हमने जाना अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर, जो कि हमें अच्छे से डिटेल प्राप्त नहीं होती हैं अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज में, और करेक्ट एक्सपोजर में हमें डिटेल्स प्राप्त होती हैं दोस्तों। ये एरर कह सकते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सपोजर कंपनसेशन की। दोस्तों एक्सपोजर कंपनसेशन, जैसा कि आप अभी रेड सर्किल में देख रहे हैं, एक प्लस माइनस करके एक बटन रहता है जिसको हम एक्सपोजर कंपनसेशन बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है दोस्तों, जो आपका एक्सपोजर है उसको एनहेंस और डाउन करना है, जो कि आपका मैनुअल मोड में नहीं होता है। जैसे कि क्लियर है, ये जो मोड है मैनुअल मोड में काम नहीं करता है। अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी में, जैसे कि इधर लिखा है AB और STV शटर प्रायोरिटी में। निकॉन और कैनन का ये टर्म है, न्यूमरोलॉजी है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्राम मोड है। सेमी ऑटोमेटिक मोड में ये काम करता है। इसमें जो प्लस और माइनस की जो वैल्यू है, जो दोस्तों आप प्लस में करेंगे तो आपका ओवर एक्सपोज होगा, माइनस में करेंगे तो अंडर एक्सपोज होगा। ये तब करना है आपको जब आपको इसकी ज़रूरत है, जब आपको इसको सेट करना है दोस्तों, तभी आपको इसे यूज़ करना है। अदरवाइज इसको 0 पर इसकी वैल्यू रखना है। नाउ हम बात करेंगे ब्रैकेटिंग की दोस्तों। ब्रैकेटिंग क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पाने के लिए फ़ोटोग्राफ्स में, हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स पाने के लिए आपको ब्रैकेटिंग ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसमें कैमरा मल्टीपल फ़ोटोग्राफ्स लेता है, जो कि अंडर एक्सपोज भी होता है, ओवर एक्सपोज भी होता है और एडुकेट भी होता है। ये सभी फ़ोटोग्राफ्स को ऑटोमेटिक मर्ज करने के बाद में दोस्तों आपको एक HD इमेज और एक अच्छा फ़ोटोग्राफ्स फुल डिटेल के साथ में कैमरा ऑटोमेटिक देता है। इसी को हम ब्रैकेटिंग बोलते हैं। ब्रैकेटिंग BK करके एक बटन पर लिखा रहता है, इस तरह करके BK करके लिखा रहेगा एक बटन पर, आप उसे कैमरे में देख सकते हैं। उससे आप सेट कर सकते हैं आपको 3 एक्सपोजर चाहिए या 5 चाहिए या 7 चाहिए। ये सेटिंग आपको आपके कैमरे पर डिपेंड करती है, सभी कैमरों में अलग अलग होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप हेल्पफुल रहेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।